हेलो गाइज, दिस इज़ विश्वजीत फ्रॉम सिस्टमेटिक इंग्लिश स्पीकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को मॉडल्स के साथ हैव यूज़ करने के लिए सिखाऊंगा। तो देखिए, मॉडल के साथ हैव यूज़ करने के बाद इसका मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए, मॉडल तो आप लोग जान ही चुके हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने मॉडल्स के संपर्क में सब कुछ बतला चुका हूँ। अब मैं मॉडल के साथ हैव यूज़ करके आपको दिखलाऊँगा। ओके, तो मॉडल्स प्लस हैव, मॉडल्स प्लस हैव, ये आपको समझना है। तो इसका अलग सा मीनिंग होता है। तो एक एक करके देखिए। पहले देखिए कैन हैव। कैन हैव का क्या अर्थ हो सकता है? कैन हैव, उसके पास किताब हो सकता है। ट्रांसलेशन की तरह सीखिए। उसके पास तो रहेगा, यहाँ है। उसके पास किताब होगा। किताब हो सकता है। देखिए, इस तरह से हो सकता है। यहाँ पर पास हो सकता है, इस तरह से। तो ही, जब गारंटी लगे आपको, ही कैन हैव अ बुक, तो कितना गारंटी मना लगता है? कैन में जितना गारंटी था, इसमें भी उतना ही गारंटी है। अगर कैन में 70% का गारंटी है, तो कैन हैव में भी 70% का गारंटी है। इस तरह से आप समझिएगा, नंबर 1। नंबर 2, उसी तरह से मे देखिए। मे हैव में क्या होगा? इसमें भी हो सकता है। जैसे मेरे पास व तुम्हारे पास 1,000 रुपया हो सकता है। फिलहाल तुम्हारे पास 1,000 रुपया हो सकता है। तो जितना भी, जिस तरह से आप बोलिएगा, हो सकता है और पास। लेकिन इसमें संभावना की कमी आ जाएगी। इसमें अगर आपका 70% संभावना हो, तब इसमें आपका हो जाएगा 30% संभावना। याद रखिएगा, कम संभावना हो जाएगा। और उससे भी कम संभावना अगर प्रकाश करना है व व्यक्त करना है, तो आप माइट हैव लगा दीजिए। ये माइट हैव, इसमें भी हो सकता है। मीनिंग में सिर्फ संभावना की अंतर पड़ेगा और कुछ नहीं पड़ेगा। जैसे तुम्हारे पास, अंतर क्या है? तुम्हारे पास 1,000 रुपया, इसी वो सेंटेंस को लिख कर दिखा रहा हूँ। रुपया हो सकता है, इसका तो सेंटेंस नहीं लिखा है। तो देखिए, यू may have रुपीज़ 1,000, इस तरह से। उसी तरह से अगर माइट हैव लगाएंगे, तब क्या होगा? माइट हैव, उससे भी कम संभावना होगा। नंबर 3, माइट हैव का मतलब उससे भी कम संभावना। इसका संभावना करीब नहीं हो, इस तरह से 20% संभावना और 10% संभावना। तुम्हारे पास किताब हो सकता है। किताब, इंग्लिश का किताब, ग्रामर किताब, जो भी किताब हो सकता है। जिस किताब के बारे में कह रहा हूँ, वो किताब हो सकता है। तो संभावना कितना है? संभावना आपका 10% है, नहीं भी हो सकता है। तो इसका किस तरह से बनाएंगे? बस मे की जगह माइट लगा देना है। यू माइट हैव, तुम्हारे पास वह किताब हो सकता है। यू माइट हैव दैट बुक। इस तरह से यू माइट हैव अ बुक। तो इस तरह से करना है आपको। ओके, सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सब कुछ संभावना पर है। ये तीनों है संभावना ऊपर, संभावना के ऊपर। तो याद रखिएगा, ऑल द 3 कैटेगरीज आर रिलेटेड टू पॉसिबिलिटीज़।
Where you have 70% or 80% possibilities, you can use can have. When you have only 30% or 40% possibilities, then you can use may have. And when there is no possibility or only 10% possibilities, then you can use might have. In this way, these are the difference between these are the difference among can have, may have and might have. So always remember this, my dear, and then try to practice it. Without practicing at all, you cannot able to make all the grammatical items well, all the sentences well. So everything depends on your practice. What you have learned as yet, try to make it in a sentence, try to speak it, try to write it well, and then you can speak English well. So everything depends on your proper practice, and try to practice, because we are all the Hindi medium students, and because we are not the English medium students, so we have a lack of opportunities to speak English well. And now try to think about the sentences of what you have already known, and try to speak it with your student, with your teachers, with your friends. In this way your spoken ability will be up to the level. I think you have understood what I have said, and now try to understand the next modals. Okay, it will take some time to understand. Okay, then see it. Might have, then should have. Where should I use should have? चाहिए, पास चाहिए. जैसे मेरे पास, तुम्हारे पास गाड़ी होना चाहिए. तुम्हारे पास गाड़ी होना चाहिए, रहना चाहिए, होना चाहिए, ये सब आएगा. तुम्हारे पास गाड़ी होना चाहिए, तो किस तरह का चाहिए? माने ये आपका, हम लोग बोल रहे हैं जैसे आप डॉक्टर हो और आपके गाड़ी की ज़रूरत भी है, उस सेंस में आप यू शुड हैव अ कार. यू शुड हैव अ कार, इस तरह से कर सकते हैं. और अगर रहेगा आउट टू हैव, नैतिक कर्तव्य के अर्थ में होगा. वुड हैव, तुम्हारे पास गाड़ी होता, इस तरह से. जैसे वुड हैव क्या होगा? वुड हैव, जैसे तुम्हारे पास गाड़ी होता, तुम्हारे पास गाड़ी होता. अगर यहाँ तक करके छोड़ दें तब गाड़ी होता, तब देखिए तुम्हारे पास गाड़ी होता. यू वुड हैव अ कार. अगर कह दें तुम्हारे पास गाड़ी हुआ करता था, पहले हुआ करता था, यू वुड हैव बीन ए कार, और यू वुड हैव हैड ए कार. लेकिन वहाँ तक तो अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, आपको इसलिए यहाँ तक ही रहने देता हूँ. थोड़ा वीडियो आपको लोड करता रहूँगा, क्योंकि देखिए इसमें यहाँ पर नेट की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो में भी दिक्कत होता है. इसलिए मैं थोड़ा करके बतलाते रहूँगा और आपको समझते रहना है. I think you have understood all this, my dear guys, and if any queries you have, then try to send it in a comment section, okay? Or otherwise I am not able to understand what you have some problems or not. So give me some problems in my comment section, then I can see it well, and then I can understand what your problem is. And now आज इतना ही तक रहने देते हैं, और नेक्स्ट डे मैं आपको इसी का विस्तार रूप और भी इसी का, और जो बाकी है बाकी दिन अगले दिन मैं सिखाऊंगा. और तब तक के लिए धन्यवाद. हैव ए गुड डे. और हो साहब हम मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, आइकन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, तो हमारे सब वीडियो लेक्चर आपको मिलता रहेगा. साइड बाय साइड्स
आप मेरे वीडियो लेक्चर को भी देख सकते हैं, वीडियो जो प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो वहाँ पर दिया हुआ है। और ये जो देखिए हैश सिस्टमेटिक इंग्लिश, यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। और सिस्टमेटिक इंग्लिश स्पीकिंग चैनल, सिस्टमेटिक स्पीकिंग चैनल में भी आप मेरे वीडियो सारे वीडियो वहाँ से भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बी वेल।